तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड के साथ यानी कि एचटीएमएल के साथ किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो छोटा सा वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोग को गारंटी कर सकता हूं कि अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग इसके बाद जो भी जावास्क्रिप्ट का जो भी एडवांस कॉन्सेप्ट फ्रंट एंड पे लगता है वो आप लोग अपने से सर्च करके ही समझ सकेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग एक गेम भी खेलने वाले हैं, वो मैं अभी आप लोग को आगे बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग जब भी वेब डेवलपमेंट करते हैं तो उसके अंदर फ्रंट एंड जो पार्ट रहता है उसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हो रहा होता है, जो कि सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वही काम करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर गेम क्या होने वाला है। जैसे कि क्या होता है कि मैं जब भी यहाँ पर टाइपिंग करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कोडिंग, तो होता क्या है कि मैं यहाँ पर कुछ गलती टाइप कर देता हूँ, क्योंकि टच टाइपिंग में क्या होता है कि आप लोग टच करके टाइप करना रहता है, तो यहाँ पर गलती हो जाता है। तो यहाँ पर आज का गेम ये है कि अगर मैं 10 बार से ज्यादा, मान लीजिए मुझे कोडिंग लिखना था, यहाँ पर मैं एच लिख देता हूँ, यहाँ पर जी की जगह मैंने एच लिख दिया, और ऐसा गलती अगर मैं 10 बार से ज्यादा करूंगा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं अपने ही वीडियो को, जो कि लास्ट में अपलोड हुआ है, जो कि यहाँ पर कैसे आप लोग यूजर स्निपेट क्रिएट कर सकते हैं वीएस कोड के अंदर, अगर आप लोग नहीं देखा है तो आप लोग वो जाकर के देख लीजिएगा। इस वीडियो को जो लास्ट में अपलोड हुआ उसको मैं जाकर के क्या करूंगा, यहाँ पर डिसलाइक करूंगा अगर मैं ये शर्त हार जाता हूं। यानी कि मैं यहाँ पर अगर 10 बार ऐसा गलती कर देता हूं, टाइपिंग में मिस्टेक कर देता हूं, तो मैं यहाँ पर ये काम करने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट सीखना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर एक index.html फाइल है, ठीक है, और इसके अंदर बॉडी है जिसके अंदर आप लोग का एक डिव है, डिव के अंदर आप लोग का एक पी टैग है जिसके अंदर बिल्ड योर इमेजिनेशन लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स है और यहाँ पर एक बटन है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ये वेबसाइट किस तरह का दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए बिल्ड योर इमेजिनेशन, यहाँ पर ये इनपुट बॉक्स है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, और यहाँ पर सबमिट बटन है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। और बात रहे यहाँ पर स्टाइलिंग का, तो यही स्टाइल टैग के अंदर सब स्टाइल वगैरह दिया हुआ है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर सीएसएस नहीं सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पे हम लोग जल्दी से आते हैं। कैसे क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले एक फाइल बनाना पड़ेगा जो कि हमारा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ script.js। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक ही नाम से फाइल बना सकते हैं script.js, आप लोग यहाँ पर कोई भी नाम से फाइल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर ये इसको क्या कर रहा है, रिएक्ट जान रहा है। यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट, तो मैं इसको चेंज करके जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ, यहाँ पर चेंज कर दिया मैंने। और यहाँ पर देखिए ये जो index.html है इसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना हम लोग वो भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आना है और लिखना है स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट ये क्या लिख दिया मैंने, स्क्रिप्ट src। तो यहाँ पर हम होगा क्या कि यहाँ पर हम लोग ये जो फाइल के अंदर हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो हम लोग इस HTML पेज के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट src के अंदर ये फाइल का जो पाथ है वो देना पड़ेगा, रिलेटिव पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा तो डायरेक्टली एक्सेसिबल है मुझे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर script.js लिख दूंगा, और यहाँ पर कुछ इस तरह का हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकेंगे इस फाइल को। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं जो भी करूंगा वो यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट होकर के देखने को मिलेगा। और एक तरीका है जावास्क्रिप्ट लिखने का, आप यहाँ पर ऐसे जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। रुकिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, और यहाँ पर हो गया स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आप लोग इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर वो नहीं बता रहा हूँ, वही सेम चीज़ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट आप लोग जो यहाँ पर लिखेंगे वो आप लोग वहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो क्या हुआ कि मेरे यहाँ पर जो script.js फाइल है वो कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में जब भी आप लोग जाते हैं तो आप लोग को वेरिएबल बनाना सीखने आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि वेरिएबल बनाना सीखेंगे। वेरिएबल, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा संभल के टाइपिंग करना होगा, क्योंकि अगर मैं 10 बार से ज़्यादा गलती कर देता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाकर के अपने ही वीडियो को डिसलाइक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं बहुत संभल के करता हूँ। और आप लोगों का टास्क ये भी है कि आप लोग यहाँ पर काउंट करें कितना बार यहाँ पर गलती हो रहा है और उसको कमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो वेरिएबल बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर var कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर var a = 10 दे देता हूँ। और ऐसा आप लोग नहीं चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर let का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, let b = मैं यहाँ पर 9 दे देता हूँ। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा आप लोग को कि यहाँ पर आप लोग सेमीकोलन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। आप देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दो तरह हो गया, वेरिएबल बनाने का दो तरीका हो गया। var a 10 आपको वैल्यू असाइन करना है, let b 9, ठीक है। अब चाहता हूं मैं क्या कि मुझे ये अपने वेबसाइट के कंसोल में देखने मिले कि मैंने यहाँ पर ये जो वेरिएबल बनाया इसका क्या वैल्यू है क्या नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, console.log।
कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर मैं ए करूंगा और कॉमा बी करूंगा, तो होगा क्या कि यहाँ पर ए का जो वैल्यू है और बी का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम लोग को अगर देखना है तो हम लोग क्या करना होगा कि अपने वेबसाइट पर आना होगा और वेबसाइट पर यहाँ पर आकर राइट क्लिक करना होगा और इंस्पेक्ट पर जाना होगा। इंस्पेक्ट पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर कंसोल पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 10 और 9 देखने को मिल गया। अब एक और चीज होता है जो कि यहाँ पर होता है कांस्टेंट वेरिएबल। यहाँ पर कांस्टेंट में होता क्या है कि कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो आप लोग चेंज नहीं कर सकते। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट, मैं यहाँ पर कॉन्स्ट p इज इक्वल्स टू 23 कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ अभी फिलहाल के लिए और इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पर जाकर मैं देखूंगा तो यहाँ पर देखिए c इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर c इज नॉट डिफाइंड बता रहा है, c इज नॉट डिफाइंड, c तो डिफाइंड है नहीं। मैं यहाँ पर p लिखा हूँ वेरिएबल का और यहाँ पर मैं प्रिंट करा रहा हूँ c, तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आइए देखिए इंस्पेक्ट वाला जो है यहाँ पर देखिए 10 9 23 मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ कि कांस्टेंट वेरिएबल भी काम कर रहा है, लेकिन अब आएगा दिक्कत जब मैं यहाँ पर करूंगा c इज इक्वल्स टू 43। यहाँ पर जो c का वैल्यू मैं वापस से असाइन करने का कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं क्या एरर आ, देखिए अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर ये देखने को मिल गया। तो यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल जो भी होता है उसके अंदर आप लोग वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल के लिए इतना ही था, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर अब नीचे आते हैं। अब नीचे हम लोग सीखेंगे क्या कि हम लोग का जो भी डेटा टाइप है वो क्या क्या है। यहाँ पर आप लोग का जावा की तरह नहीं है कि आपको इंट लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, कैरेक्टर लिखना पड़ेगा। आप लोग डायरेक्टली जैसे पाइथन में होता है कि आप लोग वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आपको असाइन करना रहता है वो आप लोग असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ हेडिंग डेटा टाइप्स और यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर ये कमेंट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग अलग अलग तरह के वैल्यू कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर वैर, मैं यहाँ पर a लिखता हूँ और वैर s कर देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ कि कोडिंग, देखिए गलती हो, कोडिंग प्रिंट इमेजिनेशन बिल्डर, और बार गलती हुआ। तो यहाँ पर गलती पे गलती होते जा रहा है देखिए। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल s के अंदर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग को स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वेरिएबल बना सकता हूँ c जिसके अंदर मैं कैरेक्टर भी स्टोर करवा सकता हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप लोग का जो भी यहाँ पर जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा डालें आप, उसके अंदर कैरेक्टर वगैरह लिखें, क्या लिखें। और यहाँ पर आप एक कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, आप पूरा स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोग का सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैरेक्टर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लोगों का स्ट्रिंग, ऐसा कुछ यहाँ पर आप लोग किसी के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को ऊपर में बता ही दिया है इंटीजर के बारे में, तो इंटीजर हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एरे बनाना, तो मैं यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ। तो एरे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, AR, और इसके अंदर मैं यहाँ पर वैल्यू डाल सकता हूँ 1, 2, 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं इन तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट करा दूंगा। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सेम वैर के बाद आप लोग यहाँ पर वेरिएबल का नाम देंगे और उसके बाद इक्वल्स टू, और यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लोग अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का बहुत सारा तरीका होता है। आप लोग जाएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे तो टाइप्स ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, तो आप लोग को वो सारा पूरा लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोग बहुत सारा वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर k के अंदर स्टोर करना चाहूँ, मान लीजिए 245, ठीक है। और यहाँ पर और वैल्यू स्टोर करना तो मैं यहाँ पर कॉमा दूंगा, और कॉमा देने के बाद यहाँ पर मैं p लिखता हूँ और p के अंदर मैं लिखता हूँ एक स्ट्रिंग जो कि यहाँ पर कोडिंग स्प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं फंक्शन वगैरह भी बना सकता हूँ, तो वो अभी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर है, जिसके अंदर 245 है, उसके बाद p है जिसके अंदर कोडिंग स्प्रिंट है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर हम लोग को अगर एक्सेस करना है k को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, obj.k। तो मैं यहाँ पर console.log करके दिखाता हूँ, console.log ऊपर कर लेता हूँ स्क्रीन को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर s के वैल्यू को, c के वैल्यू को और यहाँ पर ar के वैल्यू को एक साथ प्रिंट कराता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे में क्या करता हूँ, console.log में ऑब्जेक्ट के वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ। मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिखूंगा तो पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ही लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने कंसोल पे। तो यहाँ पर देखिए कोडिंग स्प्रिंट इमेजिनेशन बिल्डर, और यहाँ पर ये हमारा एरे है जिसके अंदर वैल्यू क्या है 1 2 3 है, ठीक है। और ए जो है ये हमारा ए क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है।
और उसके बाद देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर के अंदर वैल्यू 45 है और पी के अंदर कोडिंग स्प्रिंट प्रेजेंट है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ के को ही एक्सेस करूं तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट के, और यहाँ पर मैं सेव करूंगा और वापस से मैं कंसोल के अंदर जाऊंगा। बाय द वे कंसोल मेरा ये जो है वेबसाइट इसी के अंदर से ही खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंसोल के अंदर 245 देखने को मिल गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया हम लोग को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग लूप्स के बारे में देखेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ फॉर लूप के बारे में बता रहा हूँ और आप लोग चाहे तो देख सकते हैं लूप्स के बारे में, इंटरनेट पे सर्च करेंगे वाइल लूप वगैरह, वही सब जैसा हर लैंग्वेज के अंदर होता है, जैसे जावा के अंदर होता है, C++ के अंदर होता है, वाइल लूप वगैरह सब सेम ही है। यहाँ पर मैं जल्दी है इसलिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से आप लोगों को फॉर लूप बताता हूँ। where k इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं और यहाँ पर k लेस दैन 2 कर देते हैं और यहाँ पर k को प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि आपका वेरिएबल है यहाँ पर k वेरिएबल मैंने रखा है, और k का कंडीशन को यहाँ पर आप लोग रखना पड़ेगा। बाय द वे यहाँ पर आप लोगों को सेमी कॉलन देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए k इज इक्वल्स टू 0, k लेस दैन 2 और यहाँ पर k प्लस प्लस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि k 0 दिया, हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, कंडीशन दिया कि k का वैल्यू जब तक 2 से कम है तब तक यहाँ पर क्या करो कि बढ़ते रहो, और यहाँ पर k के वैल्यू को एक एक करके बढ़ाया। तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ और यहाँ पर k के वैल्यू को प्रिंट करूँ, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 0 और 1 देखने को मिल गया है। बाय द वे यहाँ पर जो भी है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पर दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पर देखिए 0 1 हम लोग को देखने को मिल गया, तो लूप्स भी हम लोग को समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर फंक्शंस की, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पर फंक्शन बनाना किस तरह से वो बता देता हूँ। गलती बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आई डोंट नो कि कितना हुआ है, अभी मैं गिनूंगा बाद में इसको। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लोग को डिसलाइक करना है कि नहीं करना है। हम लोग को नहीं, मतलब मेरे को, आप लोग नहीं, आप जाकर डिसलाइक कर दीजिए, आप लोग तो लाइक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन, आप लोगों को फंक्शन बनाना है तो आप लोगों को सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर आप लोगों का जो भी फंक्शन का नाम है तो मैं यहाँ पर प्रिंट लिख देता हूँ। और अगर आप लोग इसके अंदर कोई पैरामीटर चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर पैरामीटर का नाम खाली देंगे और यहाँ पर आकर के तो कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर, या फिर कोई भी ऑपरेशन जो भी वैल्यू यहाँ पर, मान लीजिए ए और बी वैल्यू मंगा रहे हैं तो आप ए प्लस बी कैलकुलेट करके यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली से ए के वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन को कॉल करने के लिए आप लोगों को सिंपल सा जो फंक्शन का नाम है वो लिखना है। अगर इसके अंदर कोई पैरामीटर पास करना है तो आप लोग यहाँ पर पैरामीटर पास कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 10 वैल्यू पास करता हूँ और उसको सेव करता हूँ और चलते हैं कंसोल में। तो देखिए यहाँ पर 10 हम लोग को देखने को मिल चुका है। और यहाँ पर एरो फंक्शन होता है तो वो भी बहुत ही सिमिलर टाइप का होता है, वो आप लोग जाकर के गूगल पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग बताते चल रहा हूँ क्या क्या आप लोग गूगल पे देख लेना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे तो बहुत ईजिली आप लोगों को चीज़ें समझ में आने वाली है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि हम लोग HTML में, अब हम लोग घुसेंगे HTML में। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले चीज़ों को सेलेक्ट किस तरह से करना है। मान लीजिए मुझे इस P को मॉडिफाई करना है, इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, इसके कलर को चेंज करना है, तो मुझे सबसे पहले इसको अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लेकर के आना पड़ेगा, इसको टारगेट करना पड़ेगा। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पर टारगेट करके देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टारगेट लिख देते हैं, ठीक है। टारगेट लिख दिया मैंने। और अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। तो एलिमेंट टारगेट करने का बहुत सारा तरीका होता है, मैं यहाँ पर आप लोग को आईडी और क्लास नेम की मदद से टारगेट करना बताऊंगा, और भी जितना भी तरीका आप लोग जा करके कहाँ गूगल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ और कॉन्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर इमेजिन दे देता हूँ, पता नहीं यहाँ पर क्या दे रखा मैंने। देखिए यहाँ पर P के अंदर आईडी दिया हुआ है इमेजिन, ठीक है। तो इमेजिन मैंने यहाँ पर दे रखा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, कॉन्स्ट बनाया मैंने, यानी कि इसके वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता। अब मुझे लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो देखिए यहाँ पर स्निपेट में आ रहा है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जो आईडी को सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर जो डिव है उसका आईडी फॉर्म है, तो हम लोग को अगर डिव को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर फॉर्म आईडी देना पड़ेगा। अगर मुझे P को सेलेक्ट करना है तो इमेजिन आईडी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर इमेजिन दे देता हूँ क्योंकि मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप लोग इसी तरीके से जो आईडी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कंसोल डॉट लॉग, वापस से गलती हुआ, पता नहीं कितना गलती हुआ है, सब काउंट करना पड़ेगा।
यहाँ पर इमेजिन को मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अब चलते हैं कंसोल में, देखिए यहाँ पर पी टैग जो हमारा है बिल्ड योर इमेजिनेशन वाला वो आ चुका है। इसको भी फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों को मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये जो हमारा वेबसाइट है इसके अंदर बिल्ड योर इमेजिनेशन है, इसके बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इमेजिन डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पर बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर आप लोग अनलिमिटेड यानी कि जितना भी तरह का प्रॉपर्टीज होता है वो आप लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग को ढूंढना है कि ये प्रॉपर्टी कैसे चेंज करें तो आप लोग गूगल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर गूगल करता हूँ, यहाँ पर मैं भूल जाता हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों का चेंज किया जाता है, कैसे प्रॉपर्टी को आप लोग को चेंज करना है, तो वो मैं भूल जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर गूगल कर लेता हूँ मैं भी, तो आप लोग को भी वही करना है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए, तो रेड वैल्यू दे दूंगा। और चलते हैं वेबसाइट पे, देखिए यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है वो रेड हो चुका है। अब कुछ यहाँ पर और मॉडिफिकेशन करते हैं, मैं इसके विड्थ को बढ़ा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं इमेजिन डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, और यहाँ पर इसके वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर 400 पिक्सल कर दूं तो कितना बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो विड्थ है वो बढ़ चुका है, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। आप लोगों को अब समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये जो आपका पी टैग है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जैसे बिल्ड योर इमेजिनेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग इसके टेक्स्ट कंटेंट को लाना चाहते हैं। तो आप लोग कैसे लेकर के आएंगे, तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ, console.log और यहाँ पर imagine डॉट टेक्स्ट कंटेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पी टैग के अंदर लिखा हुआ होगा वो आप लोगों को आपके कंसोल में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्ड योर इमेजिनेशन आप लोगों को देखने को मिल चुका है। तो इसको अब हम लोग काम करते हैं कि अब हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग क्लास के नेम से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट को। तो यहाँ पर देखिए क्लास के नेम से, देखिए ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसके अंदर क्लास दिया है कमेंट, और यहाँ पर ये जो सबमिट बटन है उसके अंदर क्लास दिया है कमेंट। तो यानी कि दो ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कमेंट क्लास दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बटन है इसके अंदर आईडी भी दिया हुआ है, तो उसको अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से क्लास नेम की मदद से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इवेंट कैसे लगा सकते हैं। इवेंट बहुत बड़ा चीज़ है, जैसे कि आप लोग आपने क्लिक किया, मान लीजिए यहाँ पर क्लिक किया तो कुछ होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है और मैंने जैसे सबमिट पर क्लिक किया तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर जो भी लिखा हुआ वो मुझे मिल जाए, तो वही हम लोग बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पर इवेंट बहुत तरीके का होता है, तो आप लोग को वही करना है कि जावास्क्रिप्ट इवेंट लिसनर्स आप लोग को सर्च करना है, तो यहाँ पर बहुत सारा आ जाएगा। मैं आप लोग को अभी डेमो करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग काम करते हैं, इवेंट लिसनर में चलते हैं, इवेंट लिसनर। तो यहाँ पर LIST यानी यार ये वाला नहीं गिनाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैपिटल आई लिखा था तो वो कोई गलती तो था नहीं। तो यहाँ पर इवेंट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, ही हो रहा है भाई, आज कम गलती करना तो आज और ज़्यादा ही गलती हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि जो क्लास नेम, जितना भी क्लास नेम है, जैसे कि कमेंट वाला, ये कमेंट वाला, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर मैं कमेंट दे रहा हूँ, और यहाँ पर सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर नहीं करना है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करना होगा आप लोगों को, क्योंकि अब क्लास नेम के सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब क्लास का नाम दें, यहाँ पर क्लास का नाम दिया। तो अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे कि यहाँ पर क्लास नेम तो दोनों में दिया हुआ है, यहाँ पर ये बटन में भी दिया हुआ है और यहाँ पर ये इनपुट बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो सेलेक्ट कौन सा होगा। चलिए मैं इसको भी आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, console.log कमेंट, ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर चलते हैं, उसके बाद इंस्पेक्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये तो एक एरे है जिसके अंदर आप लोगों का फर्स्ट में आप लोग का इनपुट कमेंट वाला आ रहा है और बटन जिसके अंदर क्लास दिया गया था कमेंट वो भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि आप लोग जब भी क्लास नेम के द्वारा किसी भी चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं वो आप लोग का एरे रिटर्न करता है। तो आप लोग अगर 0th पोजीशन वाले को टारगेट करेंगे, तो मैं यहाँ पर करके भी दिखाता हूँ। तो 0th पोजीशन में हम लोग का इनपुट बॉक्स है, तो मैं यहाँ पर इसको सेव करूँ तो यहाँ पर देखिए आप लोग का इनपुट बॉक्स देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसके फर्स्ट वाले को टारगेट करूँ तो मुझे यहाँ पर देखिए सबमिट वाला बटन जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट हो चाहे 1000 हो जिसके अंदर क्लास नेम सेम है,
तो एक एलिमेंट होगा तब भी आप लोगों का ये एक एरे ही रिटर्न कर रहा होगा। तो आप लोगों को 0 पोजीशन पे जाना है तो आप लोगों को वो एलिमेंट मिल जाएगा। तो इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, इवेंट लिस्नर देखते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो सबमिट बटन है इस पर मैं क्लिक करूँ जब, तो यहाँ पर इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो मुझे मिल जाए। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर जो सबमिट बटन है वो किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो लिखेंगे कमेंट, और यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे है, और यहाँ पर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ पर कुछ इस तरह से। और आप लोगों का जो इवेंट का नाम है, जैसे मैं चाहता हूँ कि क्लिक किया जाए तब हो, तो यहाँ पर मैं क्लिक लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन। अब आप सोच रहे हैं ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, तो उसको रहने दीजिए अभी समझने का, कॉल बैक फंक्शन वगैरह वगैरह क्या होता है हटाइए। यानी कि अब जैसे ही क्लिक होगा तब ये इस फंक्शन के अंदर ही आएगा, और इस फंक्शन के अंदर आप लोगों ने जो भी कोड लिख रखा होगा वो परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कंसोल में प्रिंट कराना कि मेरा जो इनपुट बॉक्स है उसके अंदर क्या वैल्यू प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कमेंट 0 पोजीशन पे हमारा इनपुट बॉक्स, तो कमेंट 0 डॉट वैल्यू। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, सेव कर दो। अब यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोडिंग प्रिंट, मैं सबमिट कर। तो यहाँ पर देखिए कोडिंग प्रिंट आ गया। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए क्या करें, लाइक शेयर, वापस सबमिट करूँ। तो यहाँ पर देखिए कोडिंग प्रिंट लाइक शेयर आ गया। तो यहाँ पर आप लोग का इवेंट लिस्नर भी कंप्लीट हो गया। आप लोग का बहुत तरह का इवेंट लिस्नर होता है कि आप लोगों ने हॉवर किया है तो क्या, फिर आप लोगों ने क्लिक किया तो क्या, आप लोगों ने कोई बटन क्लिक किया तो क्या, की प्रेस, की डाउन, ऐसा बहुत सारा होता है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है यहाँ पर लोकल स्टोरेज का। लोकल स्टोरेज होता क्या है कि आप लोगों ने मान लीजिए वेबसाइट अभी चलाया, तो इसके अंदर आप लोग चाहते हैं कि लोकल स्टोरेज में कोई चीज़ स्टोर करके रखे। तो आप लोग का क्या होगा कि आप लोग का जो वेबसाइट जो भी यूज़र है वो क्लोज कर भी देगा तो आप लोकल स्टोरेज में वो वैल्यू सेव हो जाएगा। तो जब आप लोग का वापस से वेबसाइट ये खुलेगा तो लोकल स्टोरेज के वैल्यू को वो एक्सेस करके यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज आप लोग का एक तरह का डेटाबेस ही हो गया जो लोकली स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज देख लेते हैं यहाँ पर। तो लिखते हैं हेडिंग लोकल स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं। तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज में आप लोग कैसे एलिमेंट को डाल सकते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर की वैल्यू देना है। की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, यानी कि यहाँ पर मैं इस नाम, मान लीजिए मैं यहाँ पर CS लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर जब भी एक्सेस करूंगा तो मुझे यहाँ पर CS पास करना पड़ेगा, और उसके रिस्पेक्टिव में जो वैल्यू मैं यहाँ पर डालूंगा वो मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँ, इमेजिनेशन बिल्डर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सेव करूँ तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो लोकल स्टोरेज है वो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं लोकल स्टोरेज, और यहाँ पर डॉट, यहाँ पर गेट आइटम, और यहाँ पर मैं CS लिखता हूँ, और यहाँ पर एंटर करता हूँ, एंटर। तो यहाँ पर देखिए इमेजिनेशन बिल्डर, आप लोग यहाँ यही सेम चीज़ आप लोग यहाँ पर इसके अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पर करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और उसके अंदर ये वैल्यू पा, तो यहाँ पर CS के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर रहेगा जो कि हमारे यहाँ पर इमेजिनेशन बिल्डर है, वो हम लोग कंसोल में प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए इमेजिनेशन बिल्डर देखने को मिल रहा है। बाय द वे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पर मेरा जो पेज है, मैं जब भी जावास्क्रिप्ट में सेव कर रहा हूँ तो मेरा पेज जो है यहाँ पर रिफ्रेश हो जा रहा है। आप लोगों का अगर लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग का ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा, और यहाँ पर आप लोग का जो भी चेंजेस कर रहे हैं आप लोग वो देखने को मिलेगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग लोकल स्टोरेज गेट आइटम। अब आप चाहते हैं कि ये रिमूव हो जाए भैया, अब आप चाहते हैं कि ये जो CS वाले के अंदर जो की वैल्यू पेयर स्टोर है वो रिमूव हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। रिमूव आइटम में आप लोग वापस से की जो है आप लोगों का, जैसे कि यहाँ CS है वो देना पड़ेगा, और आप लोग यहाँ पर सेव करेंगे तो आप लोग का लोकल स्टोरेज से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पर लिखते हैं CS, एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, एंटर देखिए यहाँ पर नल दिखा रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं भैया। अब एक और चीज़ जो है यहाँ पर, मैं आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोग कैसे अपने स्क्रीन के विड्थ हाइट को, जैसे कि आप लोग का स्क्रीन का जो विड्थ हाइट है वो चेंज होता है। ठीक है, तो
आप लोग का मॉनिटर का स्क्रीन बड़ा है अभी फिलहाल के लिए, कोई विड्थ हाइट है, ठीक है। तो आप लोग का वेबसाइट कुछ उस तरह से दिखना चाहिए। मेरा जो मॉनिटर वो थोड़ा छोटा है मान लीजिए, तो मेरे विड्थ हाइट के हिसाब से ऐसा दिखना चाहिए। आप लोग किसी फ़ोन में यूज़ करें तो उसका विड्थ हाइट अपना होगा। तो कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे जो विंडो का जो विड्थ हाइट है वो कितना है, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं console.log, और console.log के अंदर आप लोग क्या करें, विंडो डॉट इनर हाइट। तो आप लोग का जो विंडो का जो इनर हाइट है, मतलब जो हाइट है वो मिल जाएगा। और यहाँ पर विड्थ चाहिए तो यहाँ पर इनर विड्थ, यहाँ पर सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 69 हाइट और यहाँ पर 1280 मेरा यहाँ पर विड्थ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ किस तरह से इस्तेमाल करना है वो हम लोगों ने सीख लिया। और अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग को जो भी चेंजेस करना है, प्रॉपर्टी में चेंजेस करना है, लिसनर इवेंट लिसनर लगाना है, आप लोग जाकर गूगल कर सकते हैं, तो आप लोगों को समझ में सब कुछ आएगा। अब यहाँ पर निष्कर्ष का टाइम है, जो हम लोगों ने गेम खेला था कि कितना बार मैंने यहाँ पर गलती किया है, उसके हिसाब से अब हम लोग यहाँ पर वीडियो को या तो लाइक करेंगे या तो डिसलाइक करेंगे। आप लोग कमेंट कर दीजिए कितना बार मैंने अब यहाँ पर गलती किया है। और ये वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा भी अच्छा लगा तो डिसलाइक या लाइक होने से पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है हमारा रिजल्ट।